बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हों, हंसते बसते हों। लेसन नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 2। इस वक्त मेरे हाथ में 10वीं जमात की इंग्लिश की किताब है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, जिसे ब्रेल में कन्वर्ट किया है डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब ने। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेक्चर्स ख़ास तौर पर नाबीना स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो कि ब्रेल सपोर्ट के साथ हैं, जिनमें स्पेलिंग्स भी हमने बार बार किए हैं ताकि उनके ग्रेड 2 के कंट्रैक्शंस क्लियर हो जाएं। ऐसे बच्चे जो नई ब्रेल सीख रहे हैं, नई ब्रेल सीख रहे हैं, लेकिन ब्रेल की किताब से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनके कंट्रैक्शंस बेहतर हो जाएं। बाकी तफसीली मकासद के लिए लेक्चर नंबर 1 आप कंसल्ट कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 2, जो कि पैराग्राफ नंबर 2, लेसन नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 2। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर साबित किया। प्रैक्टिकली प्रूव्ड, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, प्रूव्ड साबित किया। दैट नो वन, के नहीं कोई शख्स, कुड भी हो सकता, मोर जस्ट एंड इक्विटेबल, ज़्यादा अदल वाला और बराबरी वाला। जस्ट का मतलब जस्टिस, जिससे निकला इंसाफ, अदल। जस्ट यानी इंसाफ वाला, इक्विटेबल यानी बराबरी वाला। देन मतलब से, मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है देन। उससे बड़ा, उससे छोटा, तो यहाँ पे से इसका तर्जमा करेंगे, THAN। देन द मैसेंजर ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला के पैगंबर से ज़्यादा। मैसेंजर, पैगंबर, अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह ताला। एज ए यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पर। यंग नौजवान, ट्रेडर ताजर। ही अर्नड, उन्होंने कमाई। अर्नड कमाना। ही अर्नड द गुड रेप्यूटेशन, अच्छी शोहरत। गुड अच्छा या अच्छी, रेप्यूटेशन अर्नड द गुड रेप्यूटेशन, रेप्यूटेशन शोहरत। ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट, एक ईमानदार होने की। ऑफ बीइंग होने की, बी का मतलब होना। एन ऑनेस्ट एक ईमानदार। फेयर इंसाफ वाला, फेयर का मतलब अच्छा भी होता है, इंसाफ वाला भी होता है। फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, एक इंसाफ वाला और अदल वाला। जस्ट, फेयर एंड जस्ट का मतलब दोनों का इकट्ठा इंसाफ वाला कर सकते हैं आप। और फेयर का मतलब अगर अच्छा करें तो अच्छा और इंसाफ वाला। जस्ट का मतलब इंसाफ वाला। बिजनेसमैन कारोबारी आदमी। ही ऑलवेज हैड फेयर एंड जस्ट डीलिंग्स, वो हमेशा रखते थे। ऑलवेज हमेशा, हैड रखते थे, फेयर इंसाफ वाली या अच्छी, एंड जस्ट और अदल वाली। डीलिंग्स, डीलिंग्स कारोबारी डीलिंग्स होती हैं, मामलात कह सकते हैं, सलूक कह सकते हैं। डीलिंग्स विद ऑल पीपल, तमाम लोगों के साथ। वो हमेशा तमाम लोगों के साथ अच्छा और इंसाफ वाला
सलूक रखते थे। डीलिंग्स का मतलब सलूक, आप तर्जुमा कर सकते हैं सलूक। When the Kaaba was being constructed, जब काबे की तामीर हो रही थी, काबा बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तामीर हो रही थी, या काबा तामीर किया जा रहा था, पैसिवाइज है ना। एक्टिव और पैसिवाइज किस किस को आते हैं? अच्छा, चेक कर लेते हैं। वॉज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड, तामीर करना। जब काबा तामीर किया जा रहा था, देयर अरोज ए डिस्प्यूट, वहाँ एक झगड़ा खड़ा हो गया। अराइज, अरोज, रीजन, उठना, उठ खड़ा होना, पैदा हो जाना। देयर, वहाँ, THERE, देयर अरोज ए डिस्प्यूट, वहाँ एक झगड़ा खड़ा हो गया। डिस्प्यूट, झगड़ा। अमंग द पीपल, लोगों के दरमियान। अमंग द पीपल, अमंग, दरमियान या में, द पीपल, लोग, लोगों के दरमियान झगड़ा खड़ा हो गया। रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, काले पत्थर के बारे में या काले पत्थर के सिलसिले में। रिगार्डिंग, के सिलसिले में या बारे में। ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। हम इसे हजरे अस्वद कहते हैं ना। हजर का मतलब पत्थर, अस्वद का मतलब काला। तो ब्लैक स्टोन, इसका तर्जुमा हजरे अस्वद भी कर सकते हैं। तो सादा तर्जुमा काला पत्थर। ही एडवाइज्ड, एडवाइस का मतलब होता है नसीहत करना या मशवरा देना। ही एडवाइज्ड द मोस्ट इक्विटेबल प्लान, सबसे ज़्यादा बराबरी वाला मंसूबा। उन्होंने एक सबसे ज़्यादा बराबरी वाले मंसूबे की तजवीज़ पेश की या मशवरा दिया। एडवाइज्ड, मशवरा दिया। मोस्ट इक्विटेबल, सबसे ज़्यादा बराबरी वाला। मोस्ट, सबसे ज़्यादा, इक्विटेबल, बराबरी वाला। प्लान, मंसूबा। फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, काले पत्थर के नस्ब करने के बारे में। फॉर द सेटिंग ऑफ, सेट का मतलब लगा देना, नस्ब कर देना, ठीक कर देना। सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, काले पत्थर के नस्ब करने के बारे में। यानी हजर अस्वद को जब लगाना था वहाँ पे, अपनी जगह पे, तो क्योंकि ये एक सवाब का काम था, एक सादत का काम था, तो तमाम कबाइल इस बात पे झगड़ पड़े कि हर कबीला ये चाहता था कि ये सादत उनको हासिल हो। दिस प्लीज्ड एवरीवन, इसने हर किसी को खुश कर दिया। दिस, इसने, प्लीज्ड, खुश कर दिया, एवरीवन, हर किसी को। एंड सेव्ड देम, सेव्ड, बचा लिया, देम, उनको, और उनको बचा लिया। फ्रॉम ए ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, एक कबायली झगड़े से। ट्राइबल, कबायली, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। आगे इसका सवाल आता है, हाउ डिड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिजोल्व द इशू, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से इस मसले को हल किया। रिजोल्व, हल किया, रिजोल्व, हल करना, द इशू, तनाज़ा, मसला। तो ज़रा ज़हन पे जोर देना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे क्या किया था। अब इसी पैराग्राफ को हम कंट्रक्शंस के साथ, कंट्रक्टेड ब्रेल के साथ पढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स ब्रेल पढ़ रहे हैं, ताकि उनके ब्रेल बेहतर हो जाए। जो साइटेड बच्चे हैं, जो देख सकते हैं, वो वीडियो को यहाँ तक ही देखें बेशक, लेकिन जो ब्रेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं, नाबीना बच्चों की लिखाई सीखने में इंटरेस्टेड हैं और थोड़ा बहुत ब्रेल का नॉलेज रखते हैं, ऐसे बच्चे जो स्पेशल एजुकेशन की तालीम ले रहे हैं,
वो भी बेशक इसको पूरा देखें। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए SAW डबल कैपिटल के साथ, यानी .6 दो दफ़ा लगा दें तो उसके बाद जितनी मर्जी लेटर्स स्पेस के बगैर आएंगे वो सारे के सारे कैपिटल कंसीडर होंगे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड, PRACTICALLY प्रैक्टिकली, अमली तौर पर, ALLY का कंडक्शन है, .6Y, प्रूव्ड PROVED साबित किया, प्रूव्ड ED का कंडक्शन है यहाँ पे, बताया होगा पहले, दैट THAT दैट, नो वन का कंडक्शन .5O ONE1, कुड CD COULD कुड का कंडक्शन, BE का कंडक्शन लोअर B यानी कि 2 3, मोर MORE मोर कंडक्शन M, जस्ट का JUST कंडक्शन J, जस्ट एंड इक्वटेबल, एंड AND एंड, और कंडक्शन क्या 1 2 3 4 6, इक्वटेबल EQUI TABLE, अच्छा BLE का कंडक्शन क्या 3 4 5 6, मोर देन, अच्छा इक्वटेबल बराबरी वाला, देन THAN, अच्छा इसमें TH का कंडक्शन क्या 1 4 6, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के मैसेंजर से ज़्यादा, यानी पैगंबर से ज़्यादा, मैसेंजर पैगंबर, MESSENGER कंडक्शन कहाँ पे है, EN का और ER का कंडक्शन है, तलाश करें कौन सा है, इसके डॉट्स तलाश करें। मैसेंजर ऑफ अल्लाह, ऑफ का कंडक्शन क्या है 1 2 3 5 6, अल्लाह अलमाइटी, ALMIGHTY, अलमाइटी सबसे ज़्यादा ताकतवर, अल्लाह अलमाइटी, जैसे हम लोग कहते हैं अल्लाह ताला, MIGHTY, ALMIGHTY, GH का कंडक्शन 1 2 6, एज ए यंग ट्रेडर, एज का मतलब तौर पर, एज का मतलब जैसा कि भी होता है, के तौर पर भी होता है, ब्रेल में इसका कंडक्शन Z, एज ए यंग .5Y यंग, YOUNG यंग, ट्रेडर एक नौजवान ताजर के तौर पर, TRADER, he earned 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 कमाया, द गुड रेप्यूटेशन अच्छी शोहरत, GOOD गुड कंट्रैक्शन खुद ही देखें जी, रेप्यूटेशन REPUTATION, बताएं ATION का कंट्रैक्शन क्या होता है, ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट HONEST, ONE का कंट्रैक्शन क्या होता है, ST का कंडक्शन क्या होता है, फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, BUSINESS बिजनेस कारोबार, मैन आदमी यानी कारोबारी आदमी, ही ऑलवेज हैड, ALW ऑलवेज का कंडक्शन है, ALWAYS ऑलवेज, हैड HAD हैड, he always had fair and just dealings, DEALINGS, ING का कंडक्शन 3 4 6, EA का .2, all people, PEOPLE, स्पेलिंग किसी को नहीं भूलना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं, टेस्ट में स्पेलिंग नहीं भूलना चाहिए। When the Kaaba was being constructed, 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 construct तामीर करना, construct
तामीर करना। CON का कंट्रक्शन, ST का कंट्रक्शन, ED का कंट्रक्शन। CONSTRUCTED कंस्ट्रक्टेड। ढूंढे कंट्रक्शन कहाँ पे? देयर अरोज, THERE देयर, वहाँ। एक THEIR देयर भी होता है, उसके और इसके कंट्रक्शन में फ़र्क है। वो होता है 4 5 6 और 2 3 4 6। ये है .5 और 2 3 4 6। देयर, वहाँ पे। अरोज, ए डिस्प्यूट, DISPUTE डिस्प्यूट, झगड़ा। अमंग, AMONG का कंडक्शन इस्तेमाल हुआ है, क्या होता है? 5 6 जी। अमंग द पीपल रिगार्डिंग द ब्लैक स्टोन, ही एडवाइज्ड, ADVISED, ED का कंडक्शन है। द मोस्ट एक्विटेबल प्लान, EQUITABLE, ABLE का कंडक्शन, BLE का कंडक्शन .3 3 4 5 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6 जब एंड में आता है तो BLE का कंडक्शन बनता है। प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैक स्टोन, दिस का कंडक्शन क्या है? अकेला से, यानी कि 1 4 5 6। अगर ये अकेला आ जाता है तो फिर ये THIS दिस का कंडक्शन है। अगर ये किसी लफ्ज़ के दरमियान में आता है या किसी लफ्ज़ के साथ मिल के आता है उसके हिस्से के तौर पे, पार्ट वर्ड के तौर पे, तो फिर ये अकेला TH का कंडक्शन है। प्लीज्ड एवरीवन एंड सेव्ड देम फ्रॉम ए ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट, और उन्हें एक कबायली झगड़े से बचा लिया। सेव्ड, SAVED, सेव्ड। कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा। तो यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 2 ख़त्म हुआ। अब आपको इसका स्पेलिंग भी मैंने कर दी हैं। अब इसके कंट्रैक्शंस आपको स्पेलिंग के मुताबिक पता लग जाने चाहिए और कंट्रैक्शंस नहीं भूलने चाहिए। आपको डिक्टेशन करवाई जाएगी जिसमें आपने ग्रेड 2 ब्रेल यूज़ करनी है, ग्रेड 1 ब्रेल यूज़ नहीं करनी। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।